जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुहेल मिश्रा। जैसा कि आपको पता है कि अभी वर्तमान में कोविंद समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर। आज हम उसके बारे में ही बात करने वाले हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव आखिर है क्या, इसकी चुनौतियां क्या हैं, इसके पक्ष क्या हैं, इसके विपक्ष क्या हैं, अगर ये लागू हो जाएगा तो देश में चुनाव कैसा होगा, इन सभी मुद्दों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं आज। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील मिश्रा। हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो 1837 पन्नों की कोविंद समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी भारत सरकार को सौंप दी है। आज हम जानेंगे, पहले हम जानते हैं कि एक राष्ट्र और एक चुनाव आखिर है क्या। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में भारत में जो लोकसभा चुनाव है यानी केंद्र के, और जो विधानसभा चुनाव है यानी राज्य के, वो अलग अलग समय पर होते हैं। 1952 से लेकर जो 1967 तक था, वो लोकसभा और विधानसभा जो चुनाव थे वो साथ साथ होते थे। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ क्या हुआ कि 1967 के बाद क्या हुआ कि विधानसभा भंग हो गई और 1980 में लोकसभा भी भंग हो गई, 70 में, जिसके कारण हमारे जो लोकसभा विधानसभा का एक साथ चुनाव होने का चक्र था वो बाधित हो गया। और अब अभी जो वर्तमान की स्थिति है वह जिसकी जो शुरुआत हुई थी वहीं से हुई थी। यह मतलब इसकी विधि आयोग ने भी इसकी सिफारिश की है, और इसकी नीति आयोग जब थी तब भी सिफारिश की थी, और अभी कोविंद समिति तो इसके लिए बनाई गई थी काम करने के लिए। चुनाव आयोग तो सिफारिश करता ही रहता है। तो इसमें क्या है कि मांग की जा रही है कि जो लोकसभा चुनाव है और जो विधानसभा चुनाव है वो दोनों एक साथ हों भारत में 5 साल में। तो ये तो मतलब इससे इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, पक्ष में विपक्ष में कुछ चीज़ें हैं, चुनौतियां हैं बहुत सारी। आज हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे बारे में हम इसके जानते हैं पक्ष में इसका क्या मुद्दा है। जरा सर देखिए, भारत क्या है ना, जितना स्वास्थ्य और पैसे मतलब एजुकेशन पे खर्च नहीं करता है, उससे 2 गुना भारत, 2 गुना तो माफ कीजिएगा 10 गुना हमको कहना उचित होगा, 10 गुना वो चुनाव पर खर्चा करता है। 2019 की जो चुनाव था लोकसभा, आप उठा के देख सकते हैं चुनाव आयोग की जो रिपोर्ट है। भारत ने जो 2019 के लोकसभा चुनाव में 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, 6,000 करोड़। और विधानसभा जो चुनाव होते हैं हर राज्य औसतन, मैं औसतन बोल रहा हूँ, 250 हर राज्य में, तो 250 करोड़ हर राज्य में खर्चा होता ही है। हर राज्य में 250 करोड़ लगभग खर्चा होता ही है। अब भारत में राज्य कितने हैं? 28, और 250 करोड़ के हिसाब से इसको देखा जाए और 6,000 करोड़ अगर देखा जाए तो और आगे बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा, आगे बढ़ेगा ही। हमारे यहाँ का जो मुफ्त का रेवड़ी कल्चर है जो केजरीवाल साहब देते हैं, और जो हमारे यहाँ की जो सरकारें हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी सरकारें हों, कितना खर्च करती हूँ आपको पता है। अब आप यहाँ सोचिए कि आपके गांव में प्रधान का चुनाव होता होगा, एक दिन पहले, चुनाव की वोटिंग के एक दिन पहले शराब, साड़ी, पैंट शर्ट, पैसा पड़ता है, आपने देखा होगा। और बहुत सारी चीज़ें जो खर्च होती हैं हम उसको कह भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते वीडियो में। तो भारत का खर्चा कम होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होने लगे तो 45,000 करोड़ में ही हो जाएगा दोनों चुनाव। जबकि अकेले कितना खर्च हुआ था 2019 में लोकसभा में? 6,000 करोड़। एक राज्य के ऊपर एक राज्य में चुनाव होता तो कितना खर्च होता है? 250 करोड़ रुपए। सबसे पहले हो गया कि पैसा बचेगा भाई, इससे आप सीधी एक बात, संसाधन बचेगा, पैसा बचेगा। दूसरा, समय बचेगा। समय इस तरह बचेगा, देखिए जब चुनाव होने वाला होता है तो आचार संहिता लग जाती है। जब आचार संहिता लग जाती है तो इसमें क्या होता है कि आप न तो प्रधानमंत्री, अगर लोकसभा का चुनाव है प्रधानमंत्री, और विधानसभा का चुनाव है मुख्यमंत्री, ये लोग नहीं कर सकते कि ये लोग न तो कोई अन्य योजना की मतलब सूचना दे सकते हैं, या उद्घाटन कर सकते हैं, या शुभारंभ, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी योजना का ऐलान नहीं कर सकते हैं कि हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। न किसी चीज़ का उद्घाटन कर सकते हैं, जो चीज़ पहले बोले थे अब हो गया, बन गया, उद्घाटन करने के बाद उसका भी उद्घाटन भी नहीं कर सकते हैं। अन्य चीज़ें, और सारे नेता जब चुनाव आता है तो आपको पता है, हमको भी पता है, कितना राष्ट्र हित में वो काम करते हैं। ज़्यादातर नेता जो होते हैं वो लग जाते हैं चुनाव प्रचार में, क्योंकि भाई उनको भी 5 साल आगे रहना है। सोचते 2-3 महीना यहाँ मेहनत कर ले, फिर वहाँ देंगे मेहनत। तो भारत में क्या होता है कि हर 5 महीने, मतलब अगर देखा जाए ना,
तो हर साल चुनाव रहता ही है। विधानसभा का चुनाव तो रहता ही है, छोटा मोटा कोई भी चुनाव ले, कुछ ना कुछ चुनाव तो रहता ही, आए न दिन कुछ ना कुछ होता रहता है भारत में, कोई ना कोई चुनाव। कभी लोकसभा है, कभी चलिए लोकसभा तो है, ठीक है 5 साल में ही हो रहा है, लेकिन विधानसभा का देखो, जिस राज्य में बिहार का सोचो जहाँ पर बूढ़ बहुमत की सरकार नहीं है, वहाँ का सोचो, स्थानीय निकाय है, पंचायत के चुनाव, ये सब होते रहते हैं, जिसमें समय बर्बाद होता है। एक बार अगर आचार संहिता लग जाती तो आप काम नहीं कर पाते, आपके राष्ट्रीय हित वाले जो कार्य थे वो कर नहीं पाते। इसमें एक और क्या है, जैसे जो अगर एक साथ चुनाव होंगे तो इसमें सब बड़ी, इसमें बेनिफिट क्या रहेगा कि जो राष्ट्रीय हित है ना वो ऊपर हो जाएगा। आप इसको बेनिफिट क्या देख सकते हैं, इसको तो हानि एक प्रकार से देख सकते हैं। इसकी जो हानि है, हानि में क्या होगा कि जैसे मतलब जो विपक्ष में कह रहे हैं उनका भी ये कहना है कि अगर एक साथ लोकसभा और विधानसभा होंगे चुनाव, तो जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो हावी हो जाएंगे एज कम्पेयर टू क्षेत्रीय मुद्दे। समझ रहे हो ना मेरी बात, राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी हो जाएंगे, ये कहा जा रहा है विपक्ष में कि राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी हो जाएंगे, राष्ट्रीय पार्टियां ज्यादा हावी हो जाएंगी, जो क्षेत्रीय पार्टियां उनके अस्तित्व पर संकट आ जाएगा, ये विपक्ष में कहा जा रहा है। कि कई चीजें पक्ष में, कई चीजें विपक्ष में। आप जैसे बोल रहे हैं कि हम एक राष्ट्र एक चुनाव लागू कर देंगे, तो आप इसको लागू कर देंगे तो इसमें बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। तो उन चुनौतियों में कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं, जरा सब वो देखते हैं हम लोग। सब पहले तो इनको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। कौन कौन संविधान में, 83 में हो गया, 85 में हो गया, 172 में हो गया, 174 में हो गया, उसके बाद 356 में हो गया। इन सारे अनुच्छेदों में आपको संशोधन करना पड़ेगा, और इसको करने के लिए आपको चाहिए 2/3 बहुमत, पहली बात। दूसरी बात, 50% राज्यों का समर्थन चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर चाहिए। खैर वो तो हो ही जाएगा, आप करा लेंगे, लेकिन 2 जो है मुख्य वो चाहिए। 5 जो मतलब किया है, आपको 2/3 लोकसभा में आपको बहुमत होना चाहिए, और आपके पास क्या होना चाहिए कि आपको 50% राज्यों का समर्थन होना चाहिए, तभी आप इसको पारित करा पाएंगे, वरना आप इसको पारित नहीं करा पाएंगे सदन से। ये इसकी चुनौतियां। और दूसरी चुनौतियां क्या है, हमारे को जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, उसके पास अभी उतने पर्याप्त कर्मचारी हैं नहीं, उनके पास उतनी क्षमता है नहीं अभी वर्तमान में। अभी हम लोग उसके लिए तैयार भी नहीं है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ तैयार कर मतलब करा पाए, और करा पाए, ऐसा नहीं कि बस कर लें, करा पाए वो लोग इतने सक्षम हों, चंडीगढ़ वाला हाल ना हो कि कोई कैमरा देख तो नहीं रहा, लाओ वहाँ मार देते हैं, डाल देते हैं, जीत जाइए पार्टी। ईमानदार भी हो, तो इसकी क्षमता भी होनी चाहिए। तीसरी बात क्या है, हमें 55 लाख ईवीएम मशीनें खरीदनी होंगी। मतलब अगर हमको दोनों चुनाव कराने होंगे तो औसतन है, डाटा एकदम करेक्ट नहीं है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन 55 लाख ईवीएम मशीनों की आवश्यकता होगी। हमने इसके पक्ष जान लिया, विपक्ष जान लिया, हमने जान लिया। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो मैं इसके पक्ष में हूँ, क्योंकि देखिए भारत में क्या होता है ना कि आए दिन चुनाव होता है, राजनेता राष्ट्र राज्य के कार्य छोड़कर चुनाव प्रचार में लग जाते हैं, समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, संसाधन खराब होता है, पॉल्यूशन होता है, ये कहीं ये कर रहे हैं, कहीं यहाँ आ रहे हैं, कहीं वहाँ आ रहे हैं। एक बार चुनाव विधिवत अच्छे से हो जाए लोकसभा विधानसभा का, उसके बाद आप 5 साल के लिए जो आप ये नहीं कि अभी क्या है ना कि जो राजनेता है वो चुनावी मशीन हो गए हैं। आज जो यहाँ चुनाव है, चलिए इस चीज़ का चुनाव है, यहाँ प्रचार कर देते, वहाँ चुनाव है, वहाँ प्रचार कर देते, यहाँ चुनाव, यहाँ अच्छा इस चीज़ का है, यहाँ भी करना है, ऐसा चलता रहता है 5 साल। आप तो देखते होंगे ये चीज़ें ना, मतलब क्या कि राष्ट्र के कार्यों को, राज्य के कार्यों को बहुत बुरी तरह बाधित करती हैं। और इसमें एक बड़ी और समस्या है जो मैं आपको बताना भूल गया। एक बड़ी समस्या ये है, चलिए ठीक है, मान लिया आप कह रहे हैं कि राष्ट्र के चुनाव, राज्य मतलब लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। क्या होगा जब किसी विधानसभा को भंग हो गई अगर बीच में, मतलब मान लीजिए कि लोकसभा विधानसभा चुनाव हुआ, हमने कहा ठीक है, आपने कहा मान लो विधानसभा की जो सरकार है किसी राज्य की, आप कोई भी सरकार ले लीजिए, मान लीजिए बिहार ले लीजिए, हमने कहा ले लिया, वो तो वैसे वहाँ पे कहाँ बहुमत की सरकार होती है, हमने मान लिया, ठीक है मान लिया, हमने कहा मान लिया। अभी आप ये बताइए कि अगर वहाँ की सरकार जो गठबंधन वाली सरकार है वो अपना कार्यकाल पूरा ही न करे, इनका मतलब ये है कि बीच में ही सरकार टूट गई, तो
बीच में ही किसी पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो हमने कहा ऐसी स्थिति में सरकारें टूट जाएंगी। अब भाई तो अब फिर अगर मान लो किसी को बहुमत न मिला तो बीच में ही वही चक, जैसे आपने कहने को 1952 से 1967 तक था, लेकिन बाद फिर विधानसभा भंग हो गई और फिर उसमें लोकसभा भी भंग हो गई, तो यहाँ भी तो वही होगा। एक प्रकार से देखा जाए यहाँ भी फिर विधानसभा भंग हो जाएगी, फिर यहाँ चुनाव होने लगेगा, फिर वही चक्र शुरू हो जाएगा। क्या मतलब है इतना फिर मेहनत की है? देखिए ऐसा नहीं है। इसके लिए ना अब 1837 पन्नों की अगर बनी है रिपोर्ट, अगर कोविंद समिति ने उसकी रिपोर्ट को सौंपी है, जिसमें इन चीज़ों को कवर किया गया। इसमें कवर ये किया गया है जैसे अगर आपका कार्यकाल 4 साल, जैसे 5 साल का कार्यकाल होता है, 4 साल अगर हो गया तो आप 1 साल के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, आपके चुनाव आगे साथ में ही होगा। या फिर आपका 1 ही साल हुआ था तभी सरकार टूट गई, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सभी पार्टियों की एक एक संयुक्त मतलब उनका प्रतिनिधित्व लिया जाएगा। मान लीजिए हमने तेजस्वी यादव की पार्टी से कोई ले लिया, बीजेपी से ले लिया और नीतीश कुमार की पार्टी से कोई ले लिया, सबको लेकर, मैंने नहीं मतलब राष्ट्रपति ने या चुनाव आयोग ने लेकर एक संयुक्त एक सरकार बनाएगी जिसे संयुक्त सरकार कहा जाएगा। ये सिफारिशें हैं फिलहाल, अभी अभी कभी इस पर मतलब हम इस पर सिर्फ मतलब ये है कि अटकलें लगाई जा रही हैं, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ है। सिफारिशें हैं, अलग अलग सिफारिशें हैं, देखते हैं भारत सरकार कौन कौन सी सिफारिशों को एक्सेप्ट करती है, कौन कौन सिफारिशों को रिजेक्ट करती है, कि ऐसा भी करना है। क्योंकि अगर हम कर भी देंगे फिर वही चक्कर शुरू हो जाएगा, फिर मतलब क्या हुआ एक राष्ट्रीय चुनाव को लाए हुए, तो ऐसा नहीं होगा। अब की बार हमने अब क्या है कि हम पिछली बार की गलतियों से सीख लिए हैं और इस बार हम इन गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। और हम ये जानते हैं कि आप भी जानते हैं जितना चुनाव पे हम खर्च होता है हमारे देश में, अगर उसका हम 1-2% भी अपना हर साल स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर खर्च करें तो हमारा भारत बहुत आगे जाएगा। इसलिए जो आज नंबर 1 पर है चिकित्सा के क्षेत्र में, वो नंबर 1 नहीं रहेगा, हम लोग रहेंगे। क्योंकि तक्षशिला भी है हमारे यहाँ थी, नालंदा भी हमारे यहाँ थी, तो हम इसके पक्ष में। अब अपना हम व्यक्तिगत विचार बता रहे हैं, आपका अलग हो सकता है व्यक्तिगत विचार। आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइए। कैसा लगा आपको ये सेशन, कहाँ रह गई कमियाँ, क्या अच्छा कर सकते हैं आप कुछ बताइए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपको पता है हमारे यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है उस पर कुछ ना कुछ यूनिक वीडियो आती रहती है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मली वीडियो एक ही चीज़ की आती है। हम हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं आपके लिए। अभी आगे आने वाले एपिसोड में बहुत सारे बड़े बड़े गेस्ट के साथ हमारा पॉडकास्ट आने वाला है। बहुत कुछ चुनाव है तो उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं कि हम कुछ चुनाव से रिलेटेड कोई वीडियो बनाया जाए, जनता की राय जानी जाए। इन सभी बारे में हम लोग आपको वीडियो आती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।